हाय फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी फ्रेंच पेस्ट्री क्रीम की रेसिपी, जो बहुत ज़्यादा चीज़ों में यूज़ होती है। डोनट्स में, पेस्ट्रीज़ में, टार्ट्स में, कस्टर्ड्स में, पुडिंग्स में, एक्लेयर्स में, क्रीम पफ्स में, यू नेम इट। सबसे पहले मेरे पास है यहाँ पे स्टेनलेस स्टील का एक पतीला, जो कि हैवी बर्तन है। एलुमिनियम अवॉइड करें, उससे कलर ट्रांसफ़र हो सकता है। फिर मेरे पास है यहाँ पे 1 और 1/4 कप दूध, जो कि 300 ml के बराबर बनता है, वो डाला है मैंने इसमें। और उसके बाद है मेरे पास अंडे की जर्दी। 3 मैंने अंडे की जर्दी ली थी, वो मैं इसमें डाल के मिक्स करूँगी अच्छी तरीके से कि आपका जो मिक्सचर है अंडे का और दूध का, वो बिल्कुल कम्प्लीटली इवन होना चाहिए। ट्रेडिशनली जो है वो आप एग योक के अंदर गरम स्टीमिंग दूध डालते हैं, बट ये थोड़ा सा चीट वे है, इससे आसानी हो जाती है, फुटकी नहीं बनती और बिगिनर्स के लिए बहुत आइडियल है ये। फिर मेरे पास है 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर का और 1 टेबलस्पून मेरे पास था नॉर्मल जो मैदा होता है वो। फिर मेरे पास है तकरीबन 1/4 कप के करीब चीनी, आप आधा कप तक डाल सकते हैं, डिपेंड करता है आपको कितना मीठा पसंद है। फिर मेरे पास है यहाँ पे वनीला बीन पेस्ट, आप फ्रेश वनीला पॉड्स भी यूज़ कर सकते हैं, और आप वनीला के अलावा कोई और फ्लेवरिंग चाहते हैं तो वो भी इसको दे सकते हैं। फिर मेरे पास है यहाँ पे 2 टेबलस्पून मक्खन, इसको हम ठंडा ही रखेंगे, और जब तक मैं अपनी क्रीम बना रही हूँ मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी ताकि ये ठंडा हो और रूम टेम्परेचर पे ना आए। तो अब हम चलते हैं अपने चूल्हे की तरफ और कुकिंग प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। चूल्हा मेरा इस टाइम मीडियम हीट पे है, और मैंने अपना दूध गर्म करना है, इसको मैं हिलाती रहूँगी, चम्मच से विस्क करती रहूँगी। और आप अपने हाथ की हथेली से फील करेंगे, जब इसमें हल्की सी आपको हीट फील होने लगेगी तो आप इसमें चीनी और अपना जो भी फ्लेवरिंग यूज़ कर रहे हैं, मैं वनीला यूज़ कर रही हूँ तो मैं वो डालूँगी। और उसके बाद आप इसको थोड़ा एक आध और मिनट के लिए विस्क करते रहें थोड़ा सा, और जब ये गर्म होने लगेगा, जब विजिबली थोड़ी सी स्टीम अभी नज़र नहीं आना शुरू हुई होगी, तो फिर आप डालेंगे इसके अंदर छान के मैदा और कॉर्नफ्लावर। इसको थोड़ा तेज़ कीजिएगा या पहले से छान के रख लें फिर डालिएगा, ताकि बिल्कुल लम्प फ्री आपका मिक्सचर हो। और अब इस पॉइंट से आगे आपने कांस्टेंट स्टरिंग करनी है, मीडियम से मीडियम लो हीट पे। अगर आपको लग रहा है कि मिक्सचर बहुत ज़्यादा जल्दी गाढ़ा हो रहा है तो आंच थोड़ी सी और हल्की कर दें अपनी। तो देखिए अब ये थिक होना शुरू हो गया है, हमने इसको बॉइलिंग पॉइंट पे लेके जाना है, क्योंकि उस पॉइंट पे जो है वो आपका कॉर्नफ्लोर पकना शुरू होता है और एक्टिवेट होना शुरू होता है। इसके अंदर बबल से बनना शुरू हो जाएंगे, अभी आगे आपको मैं दिखाऊंगी भी कि इसमें बबल से बनना शुरू हो जाएंगे, जिस तरह से यहाँ पे ये बना है। तो ये पॉइंट है कि ये बॉइलिंग स्टेट रीच कर चुका है। अब इसके बाद आपने इसको ज़्यादा से ज़्यादा एक आधा मिनट और पकाना होगा, या 30 सेकेंड्स और पकाना होगा, जितना कि आप चाहते हैं कि ये गाढ़ा हो जाए। तो मैं इसको इस स्टेट पे अब मेरे लिए मेरे हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। आई थिंक मैंने 30 से 40 सेकेंड इसको, जब बबल्स आने लगे थे उसके बाद मिक्स करती रही हूँ। और अब मैं इसको चूल्हे से हटा लूँगी। अब मैं इसको अपने ठंडे मक्खन के अंदर डाल के मिक्स करूँगी, लेकिन उससे पहले मेरे पास एक छन्नी है जिसमें से मैं इसे गुजार लूँगी। बारीक छन्नी है, ये ऑप्शनल है लेकिन हाईली रिकमेंडेड है, क्योंकि इससे आपका जो मिक्सचर है, जो पेस्ट्री क्रीम है, वो और स्मूथ हो जाती है। और अगर उसके अंदर कोई लंप रह गया है फॉर इंस्टेंस, तो वो बिल्कुल निकल जाता है। अब आप इसको मिक्स कर लें अच्छे तरीके से। आपका बटर जो है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से इनकॉर्पोरेट हो जाना चाहिए, और बिल्कुल यूनिफॉर्म आपका मिक्सचर होगा, बिल्कुल इवन। क्रीम आपकी इस टाइम तैयार है, लेकिन इसको हम ठंडा करके यूज़ करते हैं। तो अब हम इसको ठंडा करेंगे। बाउल मैंने सारा साइडों से साफ़ कर लिया है, और अब मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ प्लास्टिक रैप। और आपने ये इस तरह से लगाना है कि जो आपका प्लास्टिक रैप है, या जो आपका सैरान रैप है, या क्लिंग फिल्म है, वो बेसिकली आपकी जो पेस्ट्री क्रीम है उसकी टॉप के ऊपर हो बिल्कुल। इससे ये होता है कि जब हवा लगती है आपके कस्टर्ड को, या पेस्ट्री क्रीम को, या मूसलिन क्रीम जब आप बनाते हैं उसको, तो उसके ऊपर एक फिल्म सी आ जाती है। अगर आपने कभी ट्राइफल बनाया हो तो उसके ऊपर आपने नोट किया होता है कि फिल्म आ जाती है, इससे वो नहीं होता। तो ये स्टेप आप अपने कस्टर्ड्स और ट्राइफल्स के साथ भी कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि उसके ऊपर एक हार्ड सी थिक सी लेयर या फिल्म ना आए। इसको अब हम ठंडा करेंगे 2 घंटे के लिए कम से कम। और जब ये ठंडा हो गया है तो आप इसको मिक्स करेंगे तो ये वापस बहुत अच्छा स्मूथ हो जाएगा। अगर आपको चीनी कम लग रही है, स्टेट पे चख लें, और आप आइसिंग शुगर डाल के इसको और मीठा कर सकते हैं अगर चाहें तो, लेकिन मेक श्योर कि वो आप छान के डालें, वरना उसके अंदर गुठली होती है और आपकी सारी मेहनत इसको स्मूथ रखने की ज़ाया हो जाएगी।
तो ये थी आज की रेसिपी पेस्ट्री क्रीम की, बहुत आसान, मज़ेदार, एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ हैं इसके साथ, बहुत ज़्यादा चीज़ों में ये यूज़ होती है। इसको ज़रूर ट्राई करें और मुझे फ़ीडबैक दें कि आपको ये वीडियो, ये रेसिपी कैसी लगी। पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, द होम मेकर बेकर, ओवर एंड आउट।